क्लास की सभी लड़कियाँ किसी दो हैंडसम लड़कों को देखने के लिए भाग रही थीं। मैंने भी सोचा ऐसा कौन सा लंगूर है जो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। फिर मैंने भी उन हैंडसम लड़कों की फोटो खींच ली और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब वे क्लास में एक दूसरे से गपशप कर रहे थे तो मैं चोरी छिपे उनकी फोटो खींच रही थी, लेकिन तभी उन्होंने मुझे देख लिया। इसकी भैंस की, मर गई मैं। ये दोनों तो मुझ पर चिल्लाने लगे। मैंने कहा अरे रिलैक्स गाइस, तुम दोनों के हाथ में कुछ है देखो। फिर मैं उन दोनों को उल्लू बनाकर पतली गली पकड़कर वहाँ से निकल ली। इसकी भैंस की आँख, आज तो बाल बाल बची, कहीं वे दोनों मेरा कचूमर न बना दे। प्रिया यार जल्दी से नीचे मिल। अगले दिन मैंने अपना पैर टूटने का नाटक किया, तभी झंडू भाई आकर यश और अजय को झंडू बाम दे गए। उन दोनों को मुझे लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। वे दोनों बंदर मुझे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और पूछते हैं कि मैं उनका पीछा क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कब से बोले ही जा रहे हो, रुको तो अभी बताती हूँ। हेलो प्रिया, फिर से उन दोनों बंदरों को उल्लू बना दिया और मैं वहाँ से दुम दबाकर भाग गई और वे दोनों मुझे पकड़ने के लिए एक दूसरे से क्लैपिंग करते रह गए। दोस्तों क्या आप सभी मुझे पकड़ पाओगे? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि किस खुशी में इनवाइट कर रही हो। लिली ने कहा कि उसे कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिल गया है। मैंने कहा तुम्हारे लिए गुड विशेष की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही एक काली चुड़ैल हो। लिली ने घमंड में कहा कि उसके आने से ही कंपनी आगे बढ़ी है। मैंने जवाब दिया कंपनी का तो पता नहीं, पर तुम्हारी वजह से यह कंपनी डूब जरूर जाएगी अगर तुम ऐसे ही करती रही तो। तभी कंपनी के बॉस मिस्टर यश सर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सबकी लार टपकने लगती है क्योंकि वह है ही इतने हैंडसम। खैर कुछ ज्यादा हो रहा है, जाने दो। ओए लिली, मैं नहीं चाहती कि तुझे कंपनी से धक्के मारकर निकाला जाए, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। और हाँ, अपना ये मुंह बंद ही रखना क्योंकि तेरे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। 2 घंटे बाद जैसे ही मैं घर जाने के लिए उठी, लिली ने मुझे रोकते हुए कहा अभी घर नहीं जा सकती। मैंने कहा तुझसे मतलब? उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ नहीं जा सकती। मैंने जवाब दिया मेरा मन है, मैं जब चाहूँ जाऊँ, यह कंपनी तेरे बाप की नहीं है। चल हट बंदरिया, जाकर पहले गोबर उठा और हाँ आगे से मुझे रोकना मत, डायरेक्ट परमिशन है मेरे पास। अगले दिन जब मैं काम कर रही थी, लिली ने आकर कहा ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें पहले कंप्लीट करो। मैंने कहा मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, समझी? जिसका काम है वह खुद करे, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं बैठा है। मुझे मूवी देखने जाना है तो मैं चलती हूँ। लिली ने मुझे जबरदस्ती बैठा दिया और तभी यश आ गया। लिली ने नाटक करते हुए कहा कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है और मुझे कंपनी से निकाल देना चाहिए। इसको क्या लगता है कि यश इसकी साइड है? अभी इसको मजा चखाती हूँ। यश ने उसे किसी आवारा भैंस की तरफ फटकार लगाई और मुझे मनाने आ गया। उसने कहा इतना भी गुस्सा नहीं करते, क्या हो गया अगर एक मामूली स्टाफ ने बदतमीजी कर दी? मैंने कहा आज के बाद यह काली चुड़ैल मुझे मेरे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। यश ने उसे डांट लगाई और सजा के तौर पर मेरी फाइल के साथ साथ पूरे ऑफिस की फाइलें कंप्लीट करने का काम दे दिया। क्यों, क्या हुआ? निकल गई ना हवा? मैं हूँ यश की होने वाली गर्लफ्रेंड और तुम्हारी बॉस। दोस्तों आज मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और मैं उसे लेकर काफी एक्साइटेड थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि यह प्रोजेक्ट लिली को न मिलकर मुझे मिला है। मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट तो मिल ही गया है, अब थोड़ा मजे कर लेती हूँ, काम तो होता रहेगा। जैसे ही मैं वहाँ से गई, लिली ने आकर मेरे प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी। वह यश के पास गई और कहने लगी कि उसने पूरा प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट किया है। यश ने प्रोजेक्ट चेक किया और कहा लेकिन यह काम तो उसका था। लिली ने झूठ बोल दिया कि मैं एक नंबर की लापरवाह हूँ और मुझे काम की कोई फिक्र नहीं है। यश ने उसके काम की तारीफ की और कहा कि जल्द ही उसे इसका इनाम मिलेगा। यश को तब तक यह नहीं पता था कि मैंने रात दिन एक करके उस प्रोजेक्ट को तैयार किया था। लिली ने बहुत आसानी से मेरे किए हुए काम का क्रेडिट ले लिया, लेकिन यश ने मुझे रात में छुपकर काम करते हुए देख लिया था। उसे सच पता था। अगले दिन ऑफिस का बॉस मुझे डराने और धमकाने लगा। तभी पीछे से यश आता है और मुझे संभाल लेता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे इश्क हो गया है। बाकी दोस्तों आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें। छुटकी, कितनी बार कहा है आपको कि बाहर का खाना नहीं खाना है? कहाँ से खरीदा ये सब? फिर हम भी उसी दुकान की तरफ भागे। भैया फटाफट 2 प्लेट इंस्टेंट चाउमीन और 2 प्लेट छोले भटूरे लगा देना। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना क्योंकि पैसे प्रिया देगी। अब छुटकी यही सोच रही थी कि ये मेरे ही मम्मी पापा हैं या कोई और, क्योंकि ऐसी बचकानी हरकतें सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो देखा चाची जी का लड़ेज का छुटकी की पूरी ड्राइंग खराब कर रहा था। छुटकी बेचारी बहुत रो रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी शामिल थी। दोनों बच्चे अजीब तरीके से हंस रहे थे। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? आप दोनों ने तो पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया। चाची जी ने कहा कि उनके लाडले बेटे से दूर रहो। उन्होंने ड्राइंग की चीजों को फालतू और बेकार बताया। यश ने कहा भले ही यह आपके लिए फालतू हो, पर हमारी छुटकी ने इन्हें खरीदने के लिए जान लगा दी थी और आपने इसे तोड़ बेच दिया। मैंने साफ कह दिया अगर आपने दोबारा ये सब खरीद कर छुटकी को नहीं दिया तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। ये सुनते ही चाची जी की हवा निकल गई। इधर यश भी पुलिस को कॉल करने का नाटक करने लगा। मैंने मौका देखकर कहा चाची जी आप एक काम करिए, अभी इस QR कोड पर 10,000 रूपए डाल दीजिए। मजबूरी में चाची जी को 10,000 रूपए भेजने पड़े। फिर चाची अपने बेटे को लेकर वहाँ से तुरंत निकल गयी। हमने पीछे से कहा बाय बाय चाची जी, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है।
दोस्तों, आज मुझे भाई बहन का ऐसा अटूट प्यार देखकर सच में रोना आ गया। दरअसल आज सुबह स्कूल के कुछ शरारती बच्चे बंटी के साथ लड़ाई कर रहे थे। तभी मैं वहाँ पहुँची। बंटी बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल ने बताया कि बंटी के लंबे बालों की वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। मैंने कहा, बंटी अभी आपको मम्मी के साथ घर चलना होगा, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन बंटी ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने आवाज दी, बेटा बंटी रुको तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वह चला गया और स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर उसने अपने बाल खुद ही काट लिए। इधर रिंकी की तबीयत खराब होने की वजह से उसे अपने बाल मुड़वाने पड़े थे। तभी बंटी वहाँ आया। उसके हाथ में कटे हुए बाल थे। उसने आकर कहा, मैं अपनी छोटी सी गुड़िया रानी के लिए प्यारे से बाल लेकर आया हूँ। रिंकी ने वो बाल लगाए जिससे वह और भी सुंदर दिखने लगी और खुशी से झूम उठी। ये देखकर स्कूल के बच्चे भी आए और उन्होंने बंटी से अपनी गलती की माफी मांगी। भाई बहन का ऐसा निस्वार्थ प्यार देखकर मेरी आंखें भर आईं। दोस्तों, अगर आपको भी यह प्यार पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई बहन के लिए कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें। मेरा पैर, मर गई मैं। इसकी भैंस की ये आवाज कैसी है? एक काम करती हूँ, खुद को मारकर देखती हूँ। इसकी भैंस की ये कैसे हो सकता है? मारा मैंने खुद को तो ये डबल बैटरी की आवाज कहाँ से आ रही है? उसने कहा, कपड़े लेकर नहाने जा रही हो क्या? इसकी भैंस की ये तो मुझे देख भी सकता है। तुम और क्या क्या देख सकते हो? उसने कहा कि वह सामने की चीजों के साथ साथ अंदर की चीजें भी देख सकता है। इसकी तो साले अभी तेरी आँख फोड़ती हूँ, ये ले। उसके बाद स्कूल में मैं आराम से पढ़ रही थी और वह उधर मिर्ची खाने लगा। इसकी भैंस की साले, तेरे पिछवाड़े से जलेबियाँ निकाल दूंगी। चमन सर को लगा मैंने उनके लिए यह कहा है। उन्होंने मुझे डांट लगाई और बाहर जाकर मुर्गा बनने की पनिशमेंट दे दी। साले, खुद को समझता क्या है? तेरे पिछवाड़े से जलेबियाँ नहीं निकलवाई तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। उसने कहा कि वह मेरे सामने कभी नहीं आएगा। तभी पीछे से मेरे क्लास का टॉमी आकर कहता है, अंजलि तुम्हें शायद पागल खाने जाना चाहिए। उसने कहा कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यश, कान खोलकर सुनो, यहाँ कुछ मत बोलना, ये मेरी क्लास का लड़का है। रुक, अभी इसे मजा चखाती हूँ। मैंने कहा, दरअसल मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, मैं तो तितली बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। तू भी साथ उड़ेगा क्या? उसने पूछा कि क्या मुझे सच में किसी पागल खाने की जरूरत है? अपनी घनघोर बेइज्जती कराने के बाद मैं छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। यश ने कहा, छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, सुबह से मेरी बेइज्जती कराकर मन नहीं भरा तेरा, जो फिर से आ गया। फिर यश मुझे मनाने के लिए झूला झुलाता है और मुझे बहुत मजा आता है। इस नटखट सी दोस्ती के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। हम दोनों बताए हुए एड्रेस पर पहुँचते हैं। यश बिल्कुल मेरे सामने बैठा था, लेकिन न वह मुझे देख रहा था न मैं उसे। मैंने कहा, यश मुझे तुमसे प्यार हो गया है, चलो जल्दी बाहर आओ, अब इंतजार नहीं होता। तभी यश का फ्रेंड आता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा फ्रेंड यश कहाँ है? उसने बताया कि वह तो पिछले हफ्ते ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है। क्या यश मर चुका है? फिर वह मुझसे बात कैसे करता है? दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें। दोस्तों, यश ने फाइनली मुझे नोटिस कर ही लिया। मैं बहुत टाइम से देख रही थी, वह मुझे इग्नोर किए जा रहा था। उसके बाद क्लास में मैम ने a+b की घात 2 का फॉर्मूला पूछा। मैंने कहा, मैम इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। फिर मैंने एक एक करके मैम के सारे सवालों के जवाब दे दिए। जब यश बेचारा एक क्वेश्चन को लेकर फंस गया था तो मैंने जाकर कहा, क्या हुआ टॉपर सर, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसा कि मैम ने मुझे बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। प्लस और माइनस को आपस में मिलाना ही तो है और इस सवाल का जवाब A और B दोनों होगा। यश ने कहा, अगर तुम फ्री हो तो क्या साथ में और क्वेश्चन सॉल्व करवा दोगी? मैंने कहा, अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, लाओ। और इस तरह यश मेरे करीब आ गया। बाकी दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजें।